गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कुछ ग्रामेटिकल स्किल्स में बताता हूं, तो आप इन्हें ध्यान दें, विशेष रूप से समझें कि कितनी बारीकियों से इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन ग्रेड एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू नोटिस दीज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट रूल्स टू रिलेटेड ग्रामर। तो आप इन चीज़ों को देखें, नोटिस करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि किस तरह इसकी तैयारी की जाती है। जैसे कि मैं आपको वर्ब के चैप्टर के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, तो आज हम मार्जिनल एक्सिलरी को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें यूज टू है, नीड है और डेयर है। इसको मार्जिनल एक्सिलरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तीनों के तीनों जो वर्ब है, ये है मॉडल का भी काम करती है और यह मेन वर्ब का भी काम करती है, दोनों ही काम करती है। कैसे काम करती है? जैसे कि मैं बात करता हूं यूज टू की, तो यूज टू अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपीयर होती है किसी सेंटेंस में, तो यह मॉडल का काम करेगी। अगर ये मॉडल का काम करेगी तो इसका प्रयोग पास्ट हैबिट में होता है, यानी कि एक ऐसी आदत जो पहले थी अब नहीं। जैसे कि मैं आपसे कहूं आई यूज टू प्ले हॉकी, आई यूज टू प्ले हॉकी इन माई कॉलेज डेज। मैं मेरे कॉलेज के दिनों में हॉकी खेला करता था, इन कॉलेज डेज। तो यहां पर यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है यूज टू यहां मॉडल की तरह परफॉर्म कर रहा है और ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। लेकिन अगर यूज टू के साथ में एस, ईएस, आईएनजी या ईडी का प्रयोग करता हूं, तो यह मेन वर्ब की तरह परफॉर्म करेगी। और ये मेन वर्ब की तरफ परफॉर्म करेगी, तो मैं इसको फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड में, थर्ड में, आईएनजी में और एस या ईएस में मैं लिख सकता हूं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यो बनेगा कि सब्जेक्ट में मैं यूज, यूजेस, यूज्ड, यूजिंग, इसके एक मेन वर्ब के तौर पर मैं इसे लिख सकता हूं। बाद में मैं ऑब्जेक्ट लगा सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई यूज्ड एल्कोहल टुनाइट, आज रात मैंने एल्कोहल का प्रयोग किया। अब यहां पे यूज्ड जो है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में प्रेजेंट हो रही है। तो यूज टू, नीड और डेयर मॉडल की तरह भी परफॉर्म करेंगे और मेन वर्ब की तरह भी परफॉर्म करेंगे। अगर मॉडल की तरह परफॉर्म करेंगे तो इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी और पास्ट हैबिट में इसका यूज होगा। एस, ईएस, आईएनजी के साथ ये यूज होते हैं, तो मेन वर्ब की तरह परफॉर्म करेंगे। ऐसे फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब में अगर लिखेंगे तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी या एस, इसमें इसको लिखा जा सकता है। उसी तरह नीड भी है और डेयर भी है। इन दोनों का प्रयोग भी अगर इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो ये मॉडल की तरह परफॉर्म करेंगे। अगर इनके बाद में हम एस, ईएस, आईएनजी या ईडी का हम प्रयोग करते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह परफॉर्म होती है। जैसे कि मैं नीड का एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि मैं कहूं ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है, तो यहां पर नीड की एस लगा दिया, तो यहां पर ये एक मेन वर्ब की तरह परफॉर्म कर रही है। अगर मैं इसको यो लिखूं आई नीड नॉट हेल्प टू यू, मुझे तुम्हारे से मदद की जरूरत नहीं है, तो यहां पर नीड के बाद नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहां पर नीड एक मॉडल की तरह परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से आप इन बारीकियों को समझे। और मार्जिनल एक्सिलरी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दी गई जो वर्ड्स हैं वो मॉडल और वर्ब की तरह परफॉर्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर लगातार बने रहे और इन्हें देखें और नोटिस करें। थैंक यू।